Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss about powders. It is the part 1 जहाँ हम डिस्कस करेंगे about the definition, its types, various terms, advantages, disadvantages, preparation and geometric dilution के बारे में. अदर वीडियोस के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डेफिनेशन. सो फार्मास्यूटिकल पाउडर. फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या होता है? पाउडर आप लोगों को पता है बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स में क्या होता है, आपके ड्रग्स या जो भी केमिकल एक्सिपिएंट्स होते हैं, ठीक है, एडिटिव्स, उनका जो है फाइन पाउडर्स रहता है, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स रहता है. फार्मास्यूटिकल पाउडर यही होता है. सो आपके जो ये पाउडर्स हैं, ये तो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ये आप सबको पता है सॉलिड है. ये आपके दो तरह से यूज़ के अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है. इंटरनल जो आप ओरली आप एडमिनिस्टर कर लेते हो, खा लेते हो, और एक्सटर्नली जो आपके सरफेसेस के ऊपर लगाते हो आप. देन आपका जो है ये दो फॉर्म का होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमरफस फॉर्म. सॉलिड्स आपको पता है क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिसमें आपका जो भी स्ट्रक्चर्स है वो आपके सिमिलर वे में अरेंज रहता है. जो भी मॉलिक्यूल्स है अंदर का मॉलिक्यूल्स वो सिमिलर अरेंजमेंट में रहता है. सारा मॉलिक्यूल्स एक सेम पैटर्न में अरेंज रहता है. एंड एमरफस में क्या है, आपका रैंडमली अरेंज रहता है, कोई पैटर्न नहीं है, जैसे तैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज रहता है. यही आपका डिफरेंस है. तो आपका पाउडर्स जो है, क्योंकि सॉलिड से ही बना हुआ है, तो आपका यही दो फॉर्म का हो सकता है, या तो क्रिस्टलाइन या फिर एमरफस फॉर्म का आपका पाउडर्स होता है. देन आपका क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ पाउडर. पाउडर फॉर इंटरनल यूज में आपका सिंपल पाउडर. ये सारा डेफिनेशन हम आगे बात करेंगे, जस्ट आपका जो भी टर्म्स है उसे मैं बता देती हूँ. सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर, पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैचेस, देन टैबलेट ट्राइचुरेट्स, एंटासिड्स, लैक्सेटिव्स. एंटासिड एंड लैक्सेटिव के बारे में मैंने नहीं बताया, तो ये आप लोगों को बता देती हूँ. एंटासिड क्या होता है, एसिडिटी रिलीज करता है, ठीक है. एसिडिटी होने पर आप जिस तरह का पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग अगर लेते हो, तो एंटासिड्स जो है बेसिकली आपका पाउडर हो, जरूरी नहीं है, आपका टैबलेट या किसी और डोजेस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है. सिरप वगैरह भी आता है, लेकिन एंटासिड पाउडर्स भी होता है. फॉर एग्जांपल आपका इनो, एसिडिटी होने पर आप खाते हो, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में रहता है. देन आपका लैक्सेटिव्स. लैक्सेटिव्स आपका क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होने से जिसे आप लेते हो, लैक्सेटिव्स आपका क्या करता है, जो आपके पेट को साफ करने में मदद करता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कायम चूर्ण वगैरह होता है, ठीक है. देन आपका पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी कि जो बाहरी यूज होता है, उसमें आपका वेरियस क्या क्या है. डस्टिंग पाउडर, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे. डस्टिंग पाउडर में आपके दो टाइप्स होते हैं, मेडिकल डस्टिंग पाउडर एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर. आगे आपका है इनसफ्लेशंस. इनसफ्लेशंस जो है, आपने अगर मेरा वीडियोस देखा हुआ है जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म पढ़ा है, तो वहाँ पे मैंने सॉलिड डोजेस फॉर्म में बताया था. इनसफ्लेशंस जो है वो वैसे पाउडर्स होते हैं जो आप नोज से खींचते हो. जैसे कि आपने ड्रग्स के बारे में सुना होगा. ड्रग्स क्या होता है, देखा होगा वीडियोस वगैरह कहीं टीवी वगैरह में, तो क्या होता है, एक पाउडर जो है एक पेपर में रहता है, ठीक है, उसे सूंघते हैं लोग, सूंघ कर नाक से खींचते हैं, तो दैट इज इनसफ्लेशंस. वो तो आपका ठीक है, वो तो आपका हार्मफुल ड्रग है, बट आपका कुछ मेडिकेटेड ड्रग्स भी इस तरह का रहता है जहाँ से आप नाक से खींचते हो पाउडर को, दैट इज इनसफ्लेशंस. ओके. देन आपका डाउच पाउडर, इसके बारे में भी हम आगे डिफाइन उसको करेंगे. डेंट्रीफाइज क्या है, डेंट्रीफाइज आपके जितने भी डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बोला जाता है डेंट्रीफाइज. लेकिन यहाँ पे पाउडर डोजेस फॉर्म का अगर हम बात करेंगे, तो डेंट्रीफाइज कौन सा, जो कि टूथ पाउडर है, ठीक है, जैसे डाबर लाल दंत पाउडर्स जो होते हैं, ठीक है, ठीक है. तो डेंट्रीफाइज आपके टूथ पाउडर्स, कोलगेट का भी आता है. देन आपका स्पेशल पाउडर्स, ये आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल से हटकर आपका नेचर, पाउडर के जैसा नेचर हो, तो उस वाइज इसका क्लासिफिकेशन है. तो चार है, यूटेक्टिक मिक्सचर, एफरवेसेंट पाउडर, एफ्लोरेसेंट पाउडर एंड हाइक्रोस्कोपिक पाउडर. इसके बारे में भी आगे चलिए हम बात करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं वेरियस टर्म्स के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैन्यूल्स क्या होता है. ग्रैन्यूल्स क्या है, दिस आर द एग्रीगेट्स ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर. देखिए एग्रीगेट्स यानी कि उसका ही आपका जमा हुआ, ठीक है, पाउडर्स को आपका जमा दिया जाता है, यानी बाइंड करके छोटे छोटे स्पेरिकल्स बनाए जाते हैं, बड़े तो नहीं, छोटे छोटे स्पेरिकल्स, ठीक है. आप देखिएगा बहुत सारे जो चूरन वगैरह आते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज के लिए ही बहुत सारे चूरन आते हैं, तो आपका जो है वो दानेदार रहता है, ठीक है. या फिर आपने होम्योपैथी मेडिसिन में देखा होगा, छोटे छोटे व्हाइट बॉल्स रहते हैं जिसको आपका अल्कोहल के साथ उसमें अल्कोहलिक मेडिसिन आपका एब्जॉर्ब कर दिया था, ठीक है. तो ग्रैनुल्स बनाने का कारण क्या होता है, क्योंकि पाउडर्स जो है ना आपका हो सकता है माउथ में स्टिक हो जाए, तो उस रीज़न से बहुत सारे जगह पे क्या किया जाता है, पाउडर्स को ग्रैन्यूल फॉर्म दे दिया था, छोटा छोटा बीड्स की तरह बना दिया जाता है, जिससे कि वो इजीली आपके स्टमक तक पहुंच जाए, आपके
बॉडी के अंदर से स्वेलो हो जाए, ठीक है, माउथ से स्वेलो हो जाए। तो ये आपका हो गया ग्रैनुल्स। देन आपका है कैचेस। कैचेस क्या है, ठीक है, कैचेस आपका हुआ वेफर कैप्सूल्स। वेफर कैप्सूल्स, कैप्सूल्स आप जानते हो कैप्सूल क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल के अंदर कोई लिक्विड या फिर कोई सॉलिड पाउडर आपका बंद रहता है, ठीक है। कैप्सूल्स आपने देखा होगा दो तरह से होता है, हार्ड कैप्सूल जो है उसके अंदर सॉलिड पाउडर रहता है, जो सॉफ्ट कैप्सूल्स है उसके अंदर आपका रहता है लिक्विड्स। देन अगर आप बात करेंगे हम वेफर्स के बारे में, आपने कभी वेफर चॉकलेट खाया है, किटकैट वगैरह जैसे कि होता है वेफर्स। वेफर आपका क्या है, फ्लावर से बना रहता है जिसके अंदर आपका पाउडर्स, यहाँ पे क्या है वहाँ चॉकलेट जैसे रहता है, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे वेफर्स के अंदर आपके क्या होंगे, वेफर के लेयर्स के अंदर आपका पाउडर रहेगा, जो पाउडर आपका अनप्लीजेंट टेस्ट वाला, अजीब सा टेस्ट वाला, उसको वेफर के अंदर एनक्लोज कर दिया था, ठीक है। तो कैचेस आपका पाउडर नहीं है, कैचेस के अंदर रहता है आपका पाउडर, ठीक है। सो आपका ये कैप्सूल क्यों, क्योंकि ये भी आपका इसके अंदर बंद रहता है कैप्सूल, बिकॉज इसके अंदर सील्ड है, पाउडर आपका सील है, दैट इज वाई इसे वेफर कैप्सूल बोला जा रहा है, ठीक है, कैचेस। देन आपका टैबलेट ट्राइचुरेट्स। ट्राइचुरेट मतलब ही होता है मिक्स होना। टैबलेट ट्राइचुरेट क्या होता है, ये एक तरह का टैबलेट की तरह ही दिखता है, ठीक है, ये टैबलेट ही है, बट ये टैबलेट से हटकर क्यों है, क्योंकि ये जो जैसे नॉर्मल आपका टैबलेट पानी में देने से घुल जाता है, बट टैबलेट नॉर्मल आपका जो टैबलेट्स रहता है वो पानी में देने से इजीली नहीं घुलेगा। तुरंत आपने डाला तुरंत क्या वो घुल जाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त, जैसा आपका उसका कोटिंग रहेगा उस वाइज उसको वक्त लग सकता है। कोई कोई तो ऐसा भी होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं कि घुल रहा है, ठीक है। लेकिन टैबलेट ट्राइचुरेट्स ऐसा होता है जहाँ पे आप पाउडर ड्रग के साथ डाइल्यूएंट्स, लैक्टोज या सुक्रोज टाइप ऑफ डाइल्यूएंट्स मिलाते हो, डाइल्यूएंट्स की वजह से वो इजीली घुल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही आप पानी में डालते हो वो तुरंत डिसएग्रीगेट हो जाता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होना या डिसएग्रीगेट होना मतलब तुरंत टूट जाता है, ठीक है, टूटकर पाउडर बन जाता है। मतलब टैबलेट तो रहता ही, उसके साथ मतलब यहाँ पे ड्रग पाउडर के साथ डायल्यूएंट्स मिला करके उसे मोल्ड में शेपिंग देते हैं, उसे ड्राई करके एकदम मतलब उसके अंदर जो भी मिक्स करते समय, बाइंड करने समय जो भी लिक्विड लगा वो लिक्विड को भी हम वेपराइज करते हैं, एकदम ड्राई टैबलेट बना देते हैं। लेकिन ये टैबलेट जैसे ही आप पानी में दोगे तुरंत घुलकर सोल्यूशन टाइप्स बन जाएगा, ठीक है, तुरंत टूटने लगेगा। तो दैट इज टैबलेट ट्राइचुरेट्स। ये क्यों बनाया जाता है, मान लीजिए किसी ड्रग को अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में रखने से खराब हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, या तो पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं या तो उसको टैबलेट का फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है आपका उसमें क्वांटिटी मेजर करने में आसान रहेगा। जैसे आपको 250 mg का ही एक टैबलेट ट्राइचुरेट डाल दोगे तो आपको एक्यूरेट वो पाउडर को मेजर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक डाल दिया और तुरंत सॉल्यूशन बन गया। तो आपका क्या हुआ, वो सॉल्यूशन खराब भी नहीं हुआ क्योंकि आपने तुरंत बनाया, तुरंत पी लिए या तुरंत इंजेक्ट कर दिए सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इस वजह से आपका टैबलेट ट्राइचुरेट बनाया जाता है, ताकि आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म में अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में जल्दी खराब होता है तो आप ड्राई फॉर्म में भी रख पाए, और जहाँ आपको पाउडर को मेजर करने में टाइम लगता है उसी के जगह में टैबलेट फॉर्म में रखने से क्या होगा, आपका वो 250 mg का टैबलेट ट्राइचुरेट रहा तो आपको पता रहा कि हाँ हमको मेजर करने की जरूरत नहीं है, 250 mg का एक डाल दिया और 250 mg का ड्रग के साथ सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, आपका डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है, आपके बॉडी में स्किन में लगाया जाता है, स्किन के ऊपर, ठीक है, जनरली आपका स्किन के ऊपर रहता है। अगर इरिटेशन हो, लोकली इरिटेशन हो कहीं पर पर्टिकुलर, लोकल मतलब क्या होता है ऊपरी, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर नहीं, कहीं पर ऊपरी सतह में कहीं किसी तरह का इरिटेशन, ईचिंग, पेन वगैरह, ठीक है, ये सब हो रहा हो तो दैट केस में आपको लगाया जाता है, ठीक है, ईचिंग या स्वेलिंग वगैरह हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें आपके दो टाइप से, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल क्या होता है, मेडिकल आपका कैंडिड पाउडर वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, जो आपके सुपरफिशियल स्किन यानी स्किन का जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपरी सतह, वहाँ पर लगाया जाता है। सर्जिकल आपका डस्टिंग पाउडर क्या होता है, जो घाव वगैरह होने से या फिर कैविटीज़ के अंदर, वेरियस कैविटी, जैसे कान के अंदर अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है तो आपको अगर पाउडर किसी तरह का मिले जो आप लगाओगे और घाव सूख जाएगा, दैट इज डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल वाला, ठीक है। या तो फिर आपको कहीं घाव हुआ है, कट गया है बहुत कहीं, या बर्निंग हुआ है तो आपको अगर किसी तरह का पाउडर दिया जा रहा है जिस पाउडर को लगाने से वो घाव जल्दी सूख जाएगा, दैट इज सर्जिकल। तो सर्जिकल और मेडिकल में यही फ़र्क है, मेडिकल होता है आपका जनरली आपका जो भी फंगल इन्फेक्शन या किसी तरह का ईचिंग वगैरह होता हो वहाँ पे लगाते हैं, एंड सर्जिकल होता है जहाँ पे कहीं कट हो जाए, बर्न हो जाए, घाव हो जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाते हैं जैसे घाव वगैरह, ऊपर का स्किन नहीं होता है क्योंकि घाव होता है तो ऊपर का स्किन चला जाता है, जो ऊपर का स्किन नहीं होगा उस पर जो लगाएंगे दैट इज आपका सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ओके, देन आपका सिंपल पाउडर। सिंपल पाउडर क्या होता है, सिंपल पाउडर जैसे कि उसका नाम है, एक ही इंग्रेडिएंट, उसमें कोई भी एक ही इंग्रेडिएंट है, कोई भी एक ही दवाई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही है, दैट इज सिंपल पाउडर। आपको सिर्फ सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है, सोडियम क्लोराइड खाना है, ठीक है।
दैट इज आपका, या फिर ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज मान लीजिए 1 चम्मच ले रहे हो, दैट इज सिंपल पाउडर जिसमें सिर्फ एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये आपका या तो क्रिस्टलाइन या एमरफस, बिकॉज ये एक ही पाउडर है, तो यहाँ पे तो 2-3 तरह का क्रिस्टलाइन एमरफस मिक्स तो नहीं है, एक ही आपका पाउडर है, वो या तो क्रिस्टलाइन नेचर का होगा या एमरफस नेचर का होगा। देन आपका आगे बढ़ते हैं कंपाउंड पाउडर। कंपाउंड पाउडर क्या है, जैसे कि नाम है कंपाउंड, मतलब इसमें मिक्सड होता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस अगर रहा तो वो पाउडर जो आपका कंपाउंड पाउडर बन गया। इसमें अब आप मिक्स करने के बाद आपको जितना डिजायर्ड नंबर ऑफ डोजेस बनाना हो, जैसे कि आपने 10 ग्राम एक साथ मिला लिया, देन आप उसका 250 mg का उसका जो है पाउचेस बना लो, ठीक है, 250 mg में आप उसे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आपका कंपाउंड पाउडर यही होता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस होता है जिसमें हाइग्रोस्कोपिक। अब आपका जो स्पेशल नेचर वाला पाउडर्स था उसके बारे में बात करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहा उस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका सोडियम क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड, जो भी आपके सॉल्ट फॉर्म्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है, ठीक है। वो जो है, या फिर सुगर्स वगैरह में भी देखिएगा, ठीक है, शुगर का अगर फाइन शुगर पाउडर या शुगर में भी आप देखोगे तो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वैसे पाउडर्स है जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करके भीग जाता है। एफ्लोरेसेंट पाउडर, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो ध्यान से सुनिएगा। एफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होता है, जो क्रिस्टल नेचर वाले पाउडर, ये चीज़ देखने को मिलता है क्रिस्टल, कुछ कुछ क्रिस्टल नेचर वाले पाउडर्स में क्या होता है, जैसे वो ह्यूमिड टेम्परेचर में, मतलब जहाँ मॉइस्चर वाला टेम्परेचर रहा वैसे टेम्परेचर में अगर उसे हम ओपन रख देंगे, या तो फिर जब ट्राइचुरेशन यानी मिक्स करना, जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, उस समय 2 कंडीशन, या तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर या फिर मिक्स करते समय क्या हो सकता है कि क्रिस्टल के अंदर, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने स्टडी किया होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में, तो क्रिस्टल्स के अंदर होता है क्रिस्टलाइजेशन वाटर या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स के अंदर कुछ लिक्विड्स रहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसे बोला जाता है, ठीक है। हर क्रिस्टल सब्सटेंस के अंदर ये चीज़ होता है। तो क्या होता है, ह्यूमिड नेचर में या तो फिर ट्राइचुरेट करते समय उसके अंदर क्रिस्टल सब्सटेंस के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, हाइग्रोस्कोपिक एंड एफ्लोरेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक होता है जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर को खींचता है, एंड एफ्लोरेसेंट हुआ जो पर्टिकुलर जो क्रिस्टल सब्सटेंस है वो उसके अंदर जो पानी है उस पानी को रिलीज करता है कुछ कुछ कंडीशन के समय, मिक्स करते समय या ह्यूमिड टेम्परेचर के समय वो अंदर का पानी को रिलीज करके आपका गीला गीला सा हो जाता है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसमें दोनों नेचर है, जैसे कि आपका कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड है उसमें दोनों नेचर आप देखोगे। सोडियम क्लोराइड जो है क्योंकि वो क्रिस्टल भी है तो उसमें दोनों चीज़ होता है, एफ्लोरेसेंट भी होता है, वो पानी अपना रिलीज भी करता है एकदम, इस वजह से वो एकदम लिक्विड ही हो जाता है, पानी रिलीज भी करता है, साथ ही साथ जैसे एटमॉस्फेयर का पानी उसको मिलेगा वो भीगने भी लगता है, तो दोनों चीज़ उसमें आपका जो है होता है, ठीक है। तो लेकिन आपका दोनों चीज़ को मिक्स मत करिएगा, हाइग्रोस्कोपिक एक अलग चीज़ है, एफ्लोरेसेंट एक अलग चीज़ है, किसी में दोनों नेचर हो सकता है बट दोनों सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यूटेक्टिक मिक्सचर एक और चीज़ है जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। यूटेक्टिक मिक्सचर में क्या होता है, ऐसे तो आपका मान लीजिए पाउडर्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहा, लेकिन जब 2-3 पाउडर को आप एक साथ मिक्स करते हो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन 2 या 3 पाउडर का कॉम्बिनेशन जिसे कंबाइन करने से वो लिक्विड बन के, मतलब कंबाइन करने से एक ऐसा न्यू सब्सटेंस बनता है जो लिक्विड ही होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में लिक्विड होगा लेकिन ठंडा में रखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, दैट इज यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर इसीलिए बोला जाता है मिक्सचर, मतलब कि इसे मिक्स करने से तब वो सॉलिड पाउडर से वो लिक्विड बन जाएगा रूम टेम्परेचर में, ठंडा करके रखेंगे तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल मेंथॉल के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। देन आपका, तो आप यहाँ पे मिक्स मत होइएगा, हाइग्रोस्कोपिक आपका अलग चीज़ हुआ, एफ्लोरेसेंट अलग चीज़, एंड यूटेक्टिक आपका अलग चीज़ हुआ। एफर्वेसेंट पाउडर क्या होता है, ये आपके ऐसे सॉलिड पाउडर्स हैं जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनल यूज़ के लिए होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी वगैरह के लिए आपका यूज़ होता है एफर्वेसेंट पाउडर। देन इसमें क्या होता है, आपका इसमें जो भी ड्रग है, ड्रग मेडिसिन के साथ आपका 3 चीज़ होता है, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये 3 चीज़ का क्या रोल है, जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, पानी के कांटेक्ट में आते के साथ साथ एसिड्स जो है सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये एसिड्स आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट और एसिड मिक्स हो करके आपका
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब आपस में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है आप देखिएगा इनो इसी तरह का है, ठीक है, इनो आप जैसे देखिएगा पानी में डालिएगा और वो गैस रिलीज करने लगता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसीलिए फेन ऊपर आता है, ठीक है। आप बॉडी में भी आप जब उसे लेते हो तो ढकार आता है, डस्ट, बिकॉज वो आपके बॉडी में भी जा करके बॉडी लिक्विड्स के साथ आपके फ्लूइड के साथ वो रिएक्ट करता है एंड देन वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ओके, तो एफरवेसेंट पाउडर ये हुआ। आगे आपका है डाउच पाउडर। डाउच पाउडर क्या है? आपका वेजाइनल इरिटेंट होता है, ठीक है, इरिटेंट को रिलीव करने में, मतलब आपका इरिटेशन अगर हो, ठीक है, तो उसको रिलीज करने में आपका काम आता है, ठीक है, वेजाइनल इरिटेंट की तरह ये काम आता है, जिसको आप क्या करते हो, आपका वाटर, किसी भी वाटर या फिर किसी लिक्विड के साथ, या तो पानी या किसी सूटेबल लिक्विड के साथ आप इन पाउडर्स को घोल देते हो। पहले तो उसको घोलना है, मिक्स करना है, ठीक है, पानी के साथ, देन आप उसको एज वेजाइनल इरिटेंट यूज करते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एडवांटेजेस क्या है पाउडर्स का? कुछ एडवांटेजेस जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर आपका सबसे ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म है, ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों पर्पस के लिए आपका आता है, ठीक है, इसका वेरियस वेराइटीज़ है, आप इसको इंटरनल वाइज भी इसका वेरियस आप फॉर्म पाओगे और एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी फॉर्म्स पाओगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ बता दो जो इसमें नहीं मैंशनड है, दैट इज़ पाउडर आपका सबसे बेस है, सबसे ओल्डेस्ट और आपका सबसे सिंपल फॉर्म है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी ड्रग का वो होता है पाउडर फॉर्म, ठीक है, जिससे आप, तो सबका बेस या सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आप बोल सकते हो। अगर आपको टैबलेट बनाना है तो वो पाउडर से ही आपका बनेगा। जब कैप्सूल बनाना हो, ठीक है, कैप्सूल में कितना ही इंग्रेडिएंट्स है जो आपका पाउडर फॉर्म में रहता है, जिसको आप पानी के साथ घोलकर या किसी चीज़ के साथ घोलकर फिर आप उसको बना रहे हो, ठीक है। या कैप्सूल जो सॉलिड डोजेस फॉर्म वाला कैप्सूल, सॉरी हार्ड कैप्सूल, जैसे हार्ड कैप्सूल के अंदर क्या होता है, सॉलिड पाउडर्स ही होते हैं, देन आपका सॉल्यूशन जो बनता है उसमें आपके पाउडर्स होते हैं। तो पाउडर जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबका बेस है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है। दूसरा क्या है, पाउडर स्टेबल होते हैं लिक्विड के कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको टैबलेट ट्राइचुरेट का क्या दिया कि जब अगर कोई लिक्विड स्टेबल ना हो, लिक्विड क्योंकि उसमें पानी है तो मॉइस्चर का प्रेजेंस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है, लेकिन वही पाउडर आपका ड्राई फॉर्म में, तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करेगा। देन आपका क्या है, चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब होता है कंपैटिबल नहीं होना, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंपैटिबल नहीं है, मिक्स करने से अगर वो अच्छा बेटर रिजल्ट ना दे, ठीक है, मिक्स ना हो, तो वो लिक्विड में आपको देखने को मिलेगा। लिक्विड में क्या होता है, कभी कभी कोई सब्सटेंस आपस में नहीं घुलेगा तो वो सस्पेंशन बन जाएगा, ये इमल्शन की तरह होकर रहेगा, लेकिन आपका पाउडर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ड्राई पाउडर्स को, कोई भी 2-3 ड्राई पाउडर्स को मिला लो, शुगर के साथ वाटर को मिला दो, वाटर के साथ सॉरी शुगर के साथ आप सॉल्ट मिला दो, सॉल्ट के साथ आप ग्लूकोज मिला दो, 2-3 तरह का पाउडर्स को मिला करके, आटा के साथ गेहूँ मिला दो, गेहूँ के साथ चीनी मिला दो, मिला करके रख दो। लेकिन वही अगर आप लिक्विड डोसेस फॉर्म में घोलना चाहो कोई भी चीज़ को किसी के साथ, तो वो घुलेगा ज़रूरी नहीं है। तो आपका इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो पाउडर के केस में उतना नहीं है जितना कि आपका लिक्विड डोसेस फॉर्म में। देन आगे बात करेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन। पाउडर्स का जो एक्शन है वो जल्दी आपका प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अब आप टैबलेट मान लीजिए लेते, टैबलेट आपके बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद वो टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, देन वो घुलेगा, ठीक है। लेकिन पाउडर आपका ऑलरेडी टूटा हुआ है, आप जैसे ही उसे लेते हो तो क्या होगा, वो आपका, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका पाउडर्स है तो जस्ट आपका जाना है और घुलना है। कैप्सूल में भी क्या होगा, कैप्सूल का सेल पहले डिजॉल्व होगा, फिर सेल के अंदर जो दवाई है वो उसके बाद ना निकल कर आएगा बाहर। तो दैट इज़ वाई आपका जो है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन आपका फास्ट होता है दूसरे सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में। सॉलिड का मैं बात करूँ, लिक्विड का नहीं, बिकॉज लिक्विड तो फिर आपका सोल्यूशन फॉर्म में वो और जल्दी घुलेगा, ठीक है, आपके बॉडी में जल्दी काम करेगा। देन आपका पाउडर्स जो है वो कैरी करना ईजी होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। ये भी आप देखिएगा किसके कंपैरिजन में, लिक्विड को कैरी करिएगा, लिक्विड तो भारी होता है ना, वजन होता है, उसके कंपैरिजन में आपके जो पाउडर्स है वो हल्का होता है, कैरी करना इजी होता है। लेकिन दूसरे डोजेस फॉर्म की अगर हम बात करें जैसे टैबलेट या कैप्सूल, वो स्ट्राइप्स के अंदर आता है, लेकिन पाउडर आपका वही कंपैरिजन में आप उसे कहीं पर रखते हो, पाउचेस में उड़ जाएगा, फट गया पाउच तो गिर जाएगा, ये सब चांसेस होते हैं। तो सॉलिड के कंपैरिजन में नहीं बात कर रही हूँ, लिक्विड के कंपैरिजन में आपका जो है पाउडर कैरी करना ईजी होता है। देन आपका आगे है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, टैबलेट या इस तरह का जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, कैप्सूल्स वगैरह थोड़ा सा लार्ज होता है, तो उसको वो निगल नहीं पाते, निगलने में उन्हें दिक्कत आता है। तो उन्हें क्या होता है, अगर आप कैप्सूल दो तो कैप्सूल का सेल के अंदर से पाउडर निकालना पड़ता है, टैबलेट है तो उसे तोड़ के देना पड़ता है। जनरली आप देखिएगा बच्चों के केस में भी और बड़ों के केस में भी, एकदम बूढ़ों के केस में भी, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है दवाई
के लिए, ठीक है, दवाई लेने के लिए। या तो आप पाउडर को यूं ही एज इट इज़ दे दो, या तो फिर उसे पानी या किसी लिक्विड में घोल कर आप दे दो, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये एडवांटेजेस रहा। डिसएडवांटेजेस भी है कुछ कुछ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई अगर कड़वा दवाई है, बहुत नॉसियस यानी होता है, जिससे आप खाओगे तो आपको वोमिटिंग सा फील होने लगे, ठीक है, या बहुत ही अटपटा सा टेस्ट हो, ठीक है, तो वैसे वाले जो ड्रग्स रहते हैं ना, उसको पाउडर फॉर्म में देना मुश्किल होता है, क्योंकि आप पाउडर फॉर्म में क्या करोगे, आप तो टैबलेट को आप कोटिंग कर सकते हो, लिक्विड में जो है आप लिक्विड अगर डोजेस फॉर्म, तो ड्रग आपका तो भले उसमें घोल रहे हो, लेकिन जिस व्हीकल में घोल रहे हो वो मीठा व्हीकल हो सकता है, मीठा लिक्विड में आप घोले हो ड्रग को, हो सकता है। लेकिन आपका जो पाउडर्स रहता है, पाउडर को तो आप कोटिंग नहीं कर पा रहे हो ना, तो पाउडर्स का टेस्ट आपको पूरा पता चलेगा, पाउडर ड्रग में आपको टेस्ट पूरा पूरा पता चलता है, ठीक है, तो ये आपका एक डिफिकल्टी होता है। दूसरा क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाला जो ड्रग है, जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करे, ठीक है, उस केस में क्या होता है, वो ज़्यादा दिन स्टेबल नहीं रहेगा ना पाउडर फॉर्म में, क्योंकि मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा तो वो तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक आपका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आता है हाइग्रोस्कोपिक ड्रग के लिए। देन आपका क्या है, जो ड्रग्स आपके एटमॉस्फेयर की किसी भी कंडीशन, जैसे कि ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कर रहा है, या किसी तरह का अगर रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर के कंडीशंस के साथ, तो वैसे केसेस में आप उन ड्रग्स को बनाओगे ना, तो सॉलिड, क्योंकि आप अगर पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर फॉर्म में किसी भी तरह का एक्सिपिएंट्स आप मिला करके, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलाओगे तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट पाउडर है, ड्रग भी पाउडर है, कोटिंग तो नहीं हो रहा है ना, वो तो ओपन रह रहा है, ठीक है, तो अटैक हो जाएगा। तो ये सब केसेस में थोड़ा सा पाउडर डोजेस फॉर्म बनाओगे तो डिफिकल्टी आ सकता है स्टेबिलिटी का। देन आपका क्या है, पाउडर्स को डिस्पेंस करने में टाइम लगता है। आप एक टैबलेट है, आप 2 टैबलेट कट करके दे दो, लेकिन अगर आपको बोला जाए 250 mg पाउडर दीजिए, उसको वजन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। देन आपका क्या है, 100 mg से भी कम, ठीक है, 100 mg आपका टैबलेट देखिएगा, 100 mg का आता है छोटा छोटा टैबलेट्स। अब सोचिए उससे भी कम का अगर आपको पाउडर मेज़र करना रहा तो डिफ़िकल्टीज़ होता है पाउडर्स को मेज़र करना, ठीक है, ये आपका कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, छोटा सा आप कहाँ मेज़र करोगे, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ऑफिशियल मेथड, पाउडर प्रिपरेशन का क्या ऑफिशियल मेथड है, ठीक है, आपका जितना भी पाउडर्स है सबका मेथड कॉमनली यही है, चाहे वो एंटासिड हो या कोई भी, ठीक है, सबका ऑफिशियल मेथड बेसिकली ये है। सबसे पहले तो आपका पाउडर के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप मिलाने वाले हो पाउडर्स में, सबको आपको, चाहे वो सिंपल पाउडर ही क्यों ना हो, आपका इंग्रेडिएंट जो है उसको आपको फाइनली ग्राउंडेड, मतलब एकदम फाइन स्टेट में होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सारे इंग्रेडिएंट को कम्बिनेशन करना होगा, कम्बिनेशन यानी उसका साइज रिड्यूस करना होगा, बिल्कुल फाइन बनाना होगा, ठीक है, तभी वो पाउडर कहलाएगा, वरना तो वो ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अब पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसे आप कलेक्ट करो, कलेक्ट करके उसका वज़न सही से करके आप रख लो, जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सारा इंग्रेडिएंट लाओ सामने, सारा का वज़न कर करके आप उससे जो है रखते जाओ। देन आप रखने के बाद उसका ज्योमेट्रिक मिक्सिंग मेथड है, उसके बारे में भी आज हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट में। तो इसको ज्योमेट्रिक मिक्सिंग के द्वारा आपको ऐड करना है। ज्योमेट्रिक मिक्सिंग में बेसिकली क्या है, आपका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे कम मात्रा वाला है उसको सबसे पहले लेना है, इस तरह से आपका जो है एडिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद मिक्स कर लेने के बाद आपको क्या करना है, कैसे आपका डिस्पेंसिंग वगैरह होगा। तो डिस्पेंसिंग कैसे होगा, आप जो है पाउडर पेपर में डिस्पेंस करो, मतलब जितना जितना मान लीजिए 10 ग्राम आपने सारा चीज़ मिक्स करके 10 ग्राम का पाउडर बना लिया, सारा चीज़ मिला करके। आपको जो है 250 mg का ही पाउडर लेना होता है, तो आप क्या करोगे, 250 mg का डिवाइड करोगे 10 ग्राम को 250 mg में, अलग अलग पाउडर पेपर्स में। पाउडर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर को ही, पाउडर को पैकिंग करने के लिए अलग पेपर आता है, जो आपका थोड़ा वैक्सी नेचर का हो, जिसकी वजह से पाउडर उसमें चिपके ना, ठीक है। तो आपका पाउडर पेपर स्पेशल टाइप का आपका पैकेजिंग के लिए आता है, पाउडर पेपर में ही आपको पाउडर्स को पैक करना है। देन आपको क्या करना होता है, ये पाउडर्स को आप जितने भी आपके पैकेट्स आपने छोटे छोटे पेपर्स के 250 mg का जो आपने डोजिंग्स बनाया, वो सारे को अब इकट्ठे करके आपको क्या करना होता है, या तो आपको एक एनवेलप के अंदर रखना है, या तो फिर पाउडर बॉक्स। और साथ ही साथ पेपर को जो आप फोल्डिंग करोगे उसका भी एक फार्मास्यूटिकल आर्ट होता है। आप जब प्रैक्टिस करोगे लेबॉर्ट्रीज में अपने स्टडीज़ के दौरान, तब वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे पाउडर्स का जो रैपर्स है उसे पैक किया जाता है। इस तरह से पैक करते हैं, पेपर के अंदर ही पैक करेंगे कि वो लॉक हो जाए, पूरी तरह से सील हो जाए, ठीक है। तो वो एक आर्ट रहता है, जिस आर्ट के द्वारा, जिस मेथड से आप उसे पैकिंग करोगे, तो आपका उसके बाद एनवेलप या पाउडर बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। आगे आपका ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन को जानेंगे, पर उससे पहले आज का आईक्यू फैक्ट। आज का आईक्यू फैक्ट है, एक्सरसाइज रिलीव्स टायर्डनेस। रिसर्च हैव फाउंड दैट द ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्लो थ्रू द बॉडी विल गिव यू मोर एनर्जी एंड इम्प्रूव योर मूड
and exercise helps to increase flow of body and oxygen throughout the body. Thus it will give you more energy than sitting. अगर मान लीजिए आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो, जनरली आप जाकर के आराम करते हो, बैठ जाते हो, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो तो, बट मैं बता दूं, बट इससे क्या होता है, जनरली आपका थकना क्या रीज़न है, ठीक है, जब आपके बॉडी में एनर्जी कम हो जाए देन आप थक जाते हो। तो क्या होता है, आप थक जाने पर आप बैठ जाओगे तो ठीक है, वो आपका थकान जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, आपको ज़्यादा थकान फील होते ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, प्रॉपर वे में जो एक्सरसाइज का मेथड्स होता है उसको अगर आप करोगे ना, तो वो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को वापस बढ़ा देता है। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन में आपके एनर्जीज है, ठीक है। तो जब आपका एक्सरसाइज करने से बॉडी में फिर से ब्लड फ्लो पूरा होगा अच्छे से, एंड आपका एनर्जी भी ऑक्सीजन के थ्रू, आपका ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, दैट्स वाई एनर्जी भी आपका वापस से आपको मिलेगा, तो आपको ज़्यादा जल्दी जो है टायर्डनेस से आपको मुक्ति मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप रेस्ट कर लो तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में क्या है, ये एक मेथड है पाउडर्स को मिक्स करने का। इसमें क्या होता है, ये मेथड तब यूज़ किया जाता है अगर आपका जो पोटेंट ड्रग है, यानी कि जो आपका मेन मेडिसिन है, ठीक है, पावरफुल मेडिसिन है, ठीक है, जो कि 60 mg से भी कम हो, ठीक है, 60 mg से भी कम हो, देन आपका ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन का मेथड। क्योंकि आपका क्या होता है, जहाँ पर आपका ड्रग तो 60 mg है, तो आप, क्योंकि मैंने बताया 100 mg का ही आप जो है मेज़र कर सकते हो, 100 mg से कम का तो आप जो है डोज डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना होता है, 60 mg से भी कम अगर मेन मेडिसिन रहा, जहाँ पर कि आपको लार्ज अमाउंट में डाइल्यूएंट्स मिलाना पड़ रहा है। डाइल्यूएंट्स यानी क्या होता है, फिलर भी बोला जाता है। फिलर यानी कि जो भरने का काम करता है, जो इनर्ट है, एडिटिव्स बोलते हैं ना, एक्सीपिएंट्स, इस तरह का। तो यहाँ पर तो आपका वेरियस एक्सीपिएंट नहीं होता, सिर्फ आपका इनर्ट कोई सब्सटेंस जो आपका क्या होगा, जस्ट पाउडर का वॉल्यूम बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है, पाउडर का जस्ट वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो उस केस में जनरली आपका ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका 60 mg ड्रग है और उसके साथ आपका जो है एक्सीपिएंट्स है। तो कैसे मिलाते हैं, जो भी आपका एक्सीपिएंट या डाइल्यूएंट्स जो फिल करता है, वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है, डाइल्यूएंट्स, वो कैसे मिलाते हैं। तो इस मेथड में आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका जो पोटेंट ड्रग है उसको लेंगे, क्योंकि वो सबसे कम मात्रा में, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 60 mg का ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका 60 mg का ड्रग है उसको आप ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए मोटर में। मोटर होता है जो बाउल, मोटर एंड पेसल आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में, मोटर होता है वो बाउल, एंड पेसल होता है जो रॉड से जिससे आप मिक्स करते हो। तो मोटर में ले लो पहले आप ड्रग को, देन आपको क्या करना है, अब जो दूसरा वाला इनर्ट पाउडर है, पाउडर या फिर डाइल्यूएंट जो है, जिसको आपको उसके साथ मिक्स करना है, ठीक है, उसे आप लीजिए। अब आप उसको कितना में लीजिएगा, मान लीजिए आपको जो है अब 10 ग्राम बनाना है, ठीक है, 10 ग्राम में आपका सिर्फ 60 mg जो है वो मेडिसिन है। अगर आप 10 ग्राम में 60 mg सिर्फ डाल दोगे ना पाउडर, तो कहाँ मिक्स होगा पाउडर पता ही नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इसलिए किया जाता है जिससे कि आपका बराबर मिक्स हो, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास 60 mg है, आपको उसको 10 ग्राम का बनाना है, सोचिए 10 ग्राम का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, 60 mg आपका मान लीजिए दवाई है, फॉर एग्जांपल 60 या उससे कम ही हो सकता है, तो 60 mg मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, कैसे मिक्स करना है, जो आपका डाइल्यूएंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उतना ही मात्रा में लीजिए जितना मात्रा में आपका दवाई है। मतलब आप पहले क्या करिए, 60 mg ड्रग है तो आप 60 mg ड्रग के साथ 60 mg ही कोई भी डाइल्यूएंट लीजिए, जो भी आपका 2 3 4 जितने भी डाइल्यूएंट्स हैं, ठीक है, आप 60 mg डाइल्यूएंट लीजिए। पहले वो 60 mg ड्रग के साथ 60 mg डाइल्यूएंट लीजिए, मिलाइए। मिलाने पर आपका पाउडर पूरा अच्छा से मिक्स हो गया। आपके मोटर में कितना पाउडर हुआ, 60 + 60 120, ठीक है, 120। अब फिर से आप जो है डाइल्यूएंट मिलाइए, क्योंकि आपको तो 10 ग्राम तक बनाना है, तो फिर से आप डाइल्यूएंट मिलाइए। तो अब आप डाइल्यूएंट कितना लीजिएगा, इसमें 120 आपके कटोरे में है, यानी कि मोटर में है, तो आप 120 फिर से एक्सीपिएंट्स लीजिए, ठीक है, 120 लीजिए। और फिर जो अंदर में आपका बाउल में जो 120 डाइल्यूएंट और पाउडर का मिक्सचर बना हुआ है, डाइल्यूएंट और ड्रग का जो पाउडर मिक्सचर बना है, उसमें आप 120 डालिए। मतलब इसमें क्या है, 120 आपने डाला तो आपका मिक्स हो गया पूरा अच्छा से। तो वहाँ पे क्या हुआ, 120 और 120 240 आपका वहाँ पर mg रहा। फिर आपको क्या करना है, फिर से आप जो डाइल्यूएंट पाउडर है, डाइल्यूएंट पाउडर आप 240 लीजिए, 240 लीजिए, मिक्स करिए। तो इस तरह से आपका चलेगा। मतलब आपको समझ में आया, सबसे पहले जितना भी अमाउंट आपके कटोरे में रहेगा उतना ही आपको एक्सीपिएंट मिलाना है। फिर आपका जितना अमाउंट टोटल बचेगा उतना ही आपको एक्सीपिएंट मिलाना है। मतलब सबसे पहले सिर्फ ड्रग था,
सिर्फ ड्रग आपका 60 था तो आपने सिर्फ ड्रग के साथ 60 डायल्यूएंट मिलाया, फिर 60 डायल्यूएंट के साथ वो 120 हुआ तो 120 आपने लिया। मतलब कटोरे में जितना पाउडर प्रेजेंट होगा उतना ही आपको पाउडर एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है। इस तरह से धीरे 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 आपका वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। 240 था तो 240 आपने लिया, फिर 240 मिला तो आपने क्या हुआ, कटोरे में रहा 480, फिर आपने और 480 मिलाया तो 480 के बाद क्या हो गया, वो 800 समथिंग होता है, ठीक है। 480 आपका 800 समथिंग तो नहीं, आपका 500 कुछ होता है। तो इस तरह से आपका 500 mg तक पहुंच जाता है। इस तरह से आप और फिर 520 mg करीब है नहीं, 480 और आपका 480 तो आपका इधर हो जाता है 560 आपका mg होता है। फिर 560 आप और मिलाते हो तो 560 आपको तो मिलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं 560 आप मिलाते हो तो 1 ग्राम कुछ होता है। तो इस तरह से आपका धीरे 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 आप मिक्स होता है। तो आपको समझ में आ रहा है, जितना आपका कटोरे में ड्रग है उतना आप लो, फिर आप मिक्स करो, फिर जितना कटोरे में ड्रग है फिर आप मिक्स करो। इस मेथड को आप जो है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, तो आपको समझ में, जितना आपके मोटर में प्रेजेंट होगा उतना ही ड्रग आप मिलाओगे, फिर मिक्स करोगे, फिर जितना आपके मोटर में मिक्स होने के बाद जितना अमाउंट हो रहा है फिर आप इस तरह से मिला रहे हो। तो नेक्स्ट आपका जो है, आपका जो इसमें जो भी टॉपिक्स लेफ्ट रह रहा है, दैट इज वेइंग मेथड, पॉसिबल एरर्स, प्रॉपर केयर एटसेट्रा, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 2 में। तो मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। तो होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।